इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद से ही कांग्रेस में सिर फुटबॉल का दौर शुरू हो गया है। टिकट की खरीद फरोख्त का आरोप लगा है। पटना के कांग्रेस दफ्तर में चुनाव के पहले और नतीजे के बाद भी हंगामा हुआ है। अब कांग्रेस के लिए एक और मुसीबत खड़ी हो गई है। एक ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें 12 लाख रुपए में टिकट की खरीद फरोख्त की बात शामिल है। ये ऑडियो बक्सर जिले का बताया जा रहा है। हालांकि जी मीडिया इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बक्सर जिले के राजपुर विधानसभा सीट का इसमें जिक्र किया जा रहा है जो ऑडियो वायरल हो रहा है। और इसके साथ ही आपको ये बता दें कि अब वायरल ऑडियो ने कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा दी है। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में गलत टिकट बंटवारे को लेकर जमकर हंगामा हुआ था। टिकट बेचे जाने के आरोप लगे। सदाकत आश्रम में धरना प्रदर्शन भी हुआ। कांग्रेसी नेता इसे मनगढ़ंत आरोप बताते रहे। एक वायरल ऑडियो ने कांग्रेस के लिए और मुसीबत बढ़ा दी है। वायरल ऑडियो में कांग्रेस के टिकट पर राजपुर सीट से विधायक चुने गए विश्वनाथ राम के करीबी अखिलेश मुखिया और बक्सर जिले के कांग्रेसी नेता की आवाज है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि विश्वनाथ राम ने टिकट 12 लाख रुपए देकर खरीदा था। वायरल वीर शक्ति सिंह गोहिल का भी जिक्र है। 12 लाख मात्र हमने के सुने जो 1.5 करोड़ नेता के खाए के ठिकाने नहीं के 1.5 करोड़ देती तेने होने के नेता लोग डोनेट करवेलन ना 12 लाख रुपया लागल। जो है कुल राइस मिल कुल रखले बा जन इनका ले कमाए खाए वाला रहल अपन। अरे वो अंतिम में भइल जी। अंतिम में विष्णुतवा के कोई भाजपा वाला छुए कर देला सर राजद में मिलबे ना कई। अब कूदत तक जाए एकदम थाक गए रहे। पांच संगे न रहत रहनी उनका रिजाइनो के दिन हम संग ही न रहनी। केकरा देनी सर जी अभी कैसे बतावल जाओ कि हमारा जनमी की ना के करा के दिया लोग के करा के दिहल सन ना हम कुछ नहीं मिलारवा जौन रहल सन जौन पैसा देत रहल सन। अच्छा तो अध्यक्ष के हम देनी सर जी अध्यक्ष ले तो गोहिल जाके भेंट करेलन बात करेलन। अच्छा गोहिल के यहाँ के ले गए गोहिल के है कांग्रेसे वाला नेता लिया गिल सन। ठीक है हाँ भूमिहारे मोह रहल सन दूसर जात ना रहे 2-4 गो पंडित जी बाकी हमारे जाना था 20-25 गो भूमिहार रहल। दरअसल कांग्रेस एमएलए विश्वनाथ राम पहले बीजेपी में थे। पिता और चाचा ने भी बीजेपी की राजनीति की है। 2015 में वो बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने विश्वनाथ राम को भाव नहीं दिया। ऐसे में विश्वनाथ राम ने रातों रात कांग्रेस का दामन थामकर राजपुर से टिकट ले लिया और जीत भी गए। विश्वनाथ राम को आनन फानन में कांग्रेस का टिकट कैसे मिला, इस बात की चर्चा बक्सर जिले में काफी तेजी से होने लगी थी। ऐसे में जब एक कांग्रेस के नेता ने एमएलए विश्वनाथ राम के करीबी अखिलेश मुखिया से बात की तो उसने चौंकाने वाला खुलासा किया। अखिलेश मुखिया के ऑडियो क्लिप की सच्चाई की पड़ताल के लिए जी मीडिया संवाददाता ने बक्सर जिले के कांग्रेसी नेता कुमार विजय से बात की। उन्होंने अखिलेश मुखिया के दावे को बिल्कुल सही बताया। इस वायरल वीडियो ने इस बात की सच्चाई को और भी साबित कर दिया है, क्योंकि सभी को आश्चर्य हुआ था कि जो राजपुर के कैंडिडेट हैं उनका नाम का रिकमेंडेशन जिला कमेटी ने नहीं दिया। बिहार प्रदेश के द्वारा चुनाव समिति के द्वारा इलेक्शन कमेटी के द्वारा जो सर्वे हुआ उसमें उनका नाम नहीं था। चुनाव अभियान समिति के द्वारा जो सर्वे हुआ उसमें उनका नाम नहीं था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कांग्रेस नेता कुमार विजय से हुई बातचीत के बाद जी मीडिया संवाददाता ने अखिलेश मुखिया से बातचीत की। पहले तो अखिलेश मुखिया ने पूरे मामले को गलत बताया, लेकिन बातचीत के दौरान ही उन्होंने स्वीकार किया कि ये सारी बातें गली मोहल्ले की तर्ज पर होने वाली चर्चाओं की तरह ही थी। ये बताइएगा कि अखिलेश जी की जो ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें ये कहा जा रहा है कि आप
जो स्थानीय विधायक है राजपुर के, उनके बारे में आप बता रहे हैं कि उन्होंने 12 लाख रुपए में टिकट खरीदा है। कितनी सच्चाई है? सब गलत है। ऑडियो में जो आवाज है वो आपकी आवाज है, और आप बता रहे हैं कि विश्वनाथ राम के पास पैसे नहीं थे खरीदने के लिए, राइस मिल वालों ने उनकी मदद की है। ये सब बात से हमको कोई लेना देना नहीं है, इसी तरह से कोई अफवाह फैलाया होगा, ठीक ना। अच्छा, विश्वनाथ राम जी को आप जानते हैं? विश्वनाथ राम जी को जानते हैं। अच्छा, कब से जान रहे हैं उनके साथ? कब से जानते हैं? बहुत छोटा जब थे हम तभी से जान रहे हैं। अच्छा, विश्वनाथ राम जी कांग्रेस कब ज्वाइन किए है? देखिए, ये भी हमको पता नहीं है, लेकिन टिकट के लिए कांग्रेस में गए, ठीक। अच्छा, 3 साल। अच्छा, इसी पहले साल से नहीं थे। हाँ अच्छा। हाँ। अच्छा, पहले से कांग्रेस में नहीं थे? पहले से बीजेपी में थे। उनके चाचा जो थे, पिताजी राम नारायण राम जी, वो भी बीजेपी में थे जी, ये भी बीजेपी में थे। अच्छा, 3 साल अपना पाला बदल करके कांग्रेस में जा करके टिकट लेकर चुनाव लड़े, जीत गए। अच्छा। तो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने पैसे लेकर के टिकट लिया है। और कोई देखा है कि कौन देखा है इसको? मान लीजिए कि हम ही कह रहे हैं, हम देखे नहीं हैं, तो इसको क्या मानिएगा? झूठ मानिएगा कि सही मानिएगा? नहीं, तो आप तो बोल रहे हैं कि आप उनके करीबी हैं, बहुत बचपन से जानते हैं, तो इसका मतलब है कि आप झूठ थोड़ी बोलेंगे। नहीं, बचपन से करीबी हैं तो कोई जरूरी बात है कि हम सब चीज जानते हैं। अच्छा, तो ये हमारे क्षेत्र के हैं। हाँ। हमारे ब्लॉक के हैं। इतनी बातचीत के बाद अखिलेश मुखिया ने कुछ हद तक स्वीकार किया कि उन्होंने कुछ बातें जरूर आपस में लोगों के बीच की हैं। हम लोग आपस में लोग बात कर रहे थे, उसी आधार पर कह रहे थे कि विश्वनाथ राम जी को मतलब राइस मिलरों में ले गया, पटना में मिलवाया, कैसे कैसे कुछ सेटिंग किया तब टिकट मिला। ऐसा तो जरूरी है कि मतलब भाजपा में थे, राजद में कोई ले जाकर के मिलवाया होगा, कांग्रेस में। तो ये बातचीत हो रही थी ना कि राइस मिलर ले गए थे और मिलवाया था। बीजेपी से कांग्रेस में गए, ये तो है सच्चाई। हाँ हाँ हाँ, सच्चाई है ना। कोई इसमें तो बीच वाला होगा। ऐसा तो है नहीं कि अपने से चल गए। तो कोई लेकर के गया होगा, कौन आदमी गया, कैसे गया, क्या किया, वो सब हम कुछ नहीं जाना। गली मोहल्ले में लोग नहीं बात करते हैं जी, उसी तरह से हम भी सुने थे। इधर कांग्रेस ने पूरे मामले को फर्जी करार दिया। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि किसी विधायक के करीबी के दावे को सच नहीं माना जा सकता जब तक विधायक खुद नहीं स्वीकार कर लेते। विधायक के करीबी के बोलने से उसमें कोई माने इसकी सच्चाई नहीं हो सकती है। आजकल बहुत बात होती है, विधायक अगर खुद आकर के कहीं कहेंगे तब इस बात पर कोई माने जांच हो सकता है या इस पर टिप्पणी किया जा सकता है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष भले ही मामले को फर्जी बता रहे हों, लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता मामले के सही होने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में उठा बवाल अभी कांग्रेसियों को और परेशान करेगा। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। तो देखिए, तमाम सवाल इसके साथ ही खड़े हो जाते हैं। जिस तरीके से ये ऑडियो वायरल हो रहा है, सीधा सीधा कि क्या कांग्रेस में चल रहा है। जाहिर सी बात है, इस ऑडियो के सामने आने के बाद अब कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जो प्रदर्शन रहा है कांग्रेस का बिहार विधानसभा चुनाव में, वो हम सब ने देखा। स्थिति बेकार होती जा रही है, खराब होती जा रही है, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि जो कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम करते हैं, जो लोग जुड़े हुए होते हैं, उनको टिकट नहीं दिया जाता, और टिकट उनको दिया जाता है जिनके पास पैसा होता है, या फिर कांग्रेस उन लोगों को टिकट देती है जो कांग्रेस को टिकट के बदले पैसा देता है। 12 लाख रुपए में टिकट की सौदेबाजी हुई है, इस ऑडियो में साफ साफ कहा जा रहा है। और ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्या कुछ एक्शन इस पर किया जाता है।
ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल जी जुड़ चुके हैं बीजेपी की तरफ से। सर, स्वागत है आपका। जिस तरीके से ये ऑडियो सामने आया है सर, क्या लगता है प्रेम रंजन जी आपको कि यही वजह है कि कांग्रेस अपने जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनको टिकट नहीं देती है, पैसे में लोगों को टिकट दिया जाता है और इसीलिए आज कांग्रेस की ये स्थिति हो चुकी है कि लोग उसे वोट नहीं कर रहे हैं? ये कांग्रेस ये रहा है पिक एंड चूज करना और पैसे पर जो ऐसे टिकटों का बंटवारा, अपने लोगों को जो हितैषी होते हैं उनको पैसे हम जो है सो कर सके इस काम को करना। कांग्रेस इस काम को लगातार करती रही है। आपने चुनाव के बीच में भी देखा कि किस प्रकार से ललित नारायण मिश्र के पोते जो ऋषि मिश्रा थे वो बड़े कांग्रेसी परिवार से आते थे, पुराने थे और लंबे समय से राजनीतिक जीवन का इतिहास रहा है उनके पूरे परिवार का उनका। प्रेम रंजन जी, आपकी आवाज ठीक ढंग से मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, बहुत ज्यादा ब्रेकेज है, आपकी आवाज को ठीक करेंगे। मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय जी, ये ऑडियो तो आपने सुन लिया होगा, इसके बाद सियासत भी खूब हो रही है, लेकिन क्या लगता है कि यही जो किया है कांग्रेस ने, जो ऑडियो में सामने आ रहा है, यही आरजेडी को लेकर डूबी है, यही महागठबंधन को लेकर डूबी है? क्योंकि जो कार्यकर्ता काम कर रहा है कांग्रेस उसको नहीं टिकट दे रही है, बल्कि जो पैसे कांग्रेस को दे रहा है उसको टिकट दिया जा रहा है। देखिए, ये ऑडियो की जो आप दिखा रहे हैं, जो ऑडियो आप उसमें उसकी सत्यता क्या है? इस तरह के ऑडियो तो बहुत सारे फेक होते हैं जो आए दिन सामने आते हैं। जब तक मृत्युंजय जी जो विश्वनाथ राम जी के करीबी हैं, अखिलेश मुखिया, आपने उनकी बात सुनी होगी कि वो ये मान रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, जब हमारे रिपोर्टर ने उनसे बात की है कि हाँ ये चर्चा चल रही है, ऐसा कहा जा रहा है और ये बड़ा सवाल है कि पहले वो बीजेपी में थे, रातों रात कांग्रेस में चले जाते हैं और रातों रात उनको टिकट भी दे दिया जाता है। ये तो आपने सुना होगा ना, ये तो मान रहे हैं। देखिए, जो भी आप सुना रहे हैं, जो बात सामने आ रही है, इस पर इसकी पुष्टि कैसे हो सकती है? अरे मृत्युंजय जी, हमारे रिपोर्टर ने सुनिए आप, जब ये ऑडियो वायरल हुआ है उसके बाद हमारे रिपोर्टर ने अखिलेश मुखिया से बात की है इसी ऑडियो को लेकर। हालांकि वो ये कहते हैं कि नहीं ये सब गलत है, लेकिन वो ये कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि हाँ ऐसी बात है। ये कहा जा रहा है कि कोई राइस मिलर है, उसकी मदद से इसका कोई मायने मतलब नहीं है। अब इसका जो है, जो आप कह रहे हैं कि कहीं न कहीं मान रहे हैं, ये कर रहे हैं, कहीं न कहीं मानने से इससे जब तक इस बात की पुष्टि नहीं होती है, आप अगर मृत्युंजय जी आप तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं कह रही हूँ कि हमारे रिपोर्टर ने बात की है, वो कह रहे हैं, आप हमारी रिपोर्ट पर तो विश्वास करेंगे ना? प्रेम रंजन पटेल जी, देखिए साफ साफ हमारे रिपोर्टर सवाल कर रहे हैं अखिलेश मुखिया से, जो विधायक के करीबी हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हाँ बात हुई है, ऐसी चर्चाएं हैं कि 12 लाख रुपए दिए गए हैं। एक जो मिल मालिक है उसका भी यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। हालांकि मृत्युंजय जी तो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रेम रंजन जी कैसे मानेंगे? मृत्युंजय जी के पार्टी में भी यही काम हुआ। आपने देखा कि किस प्रकार से जो ऐसे राजद के भी एक एमएलसी जो बिस्कुमान में रहते हैं, उनके नीचे में रात में 75 लाख रुपए प्रशासन ने जब्त किया गाड़ी से, और वो विधायक का टिकट चाहते थे, वो लेकर करके पैसे जो ऐसे देने के लिए आए थे। तो इस प्रकार का काम राजद कांग्रेस में ये होता रहा है। राजद के अंदर, कांग्रेस के अंदर भी जो ऐसे इस प्रकार का लगातार उत्कृत करना, ऐसे पर टिकट का बंटवारा करना, ये काम रहा है। आपने देखा है कि ऋषि मिश्रा जो ललित नारायण मिश्र के पोते थे और बड़े परिवार से आते थे, कांग्रेस में बहुत बड़ा योगदान रहा है, और उनका टिकट काट दिया गया और एक ऐसे व्यक्ति को लाया गया जो जिन्ना का समर्थक हो, जिन्ना के बारे में बोलता हो, जिन्ना का चित्र लगाने की बात करता हो, उसको ला करके दे दिया गया। तो इस प्रकार का उत्कृत तो किया जाता है जो ऐसे कांग्रेस में पैसे पर परिवार के लोगों को, अपने हितैषियों को, अपने नजदीकी लोगों को टिकट देना, ये काम कांग्रेस में लगातार जो है पहले भी होता रहा है, आज भी हो रहा है। अब कांग्रेस का जमीन तो है नहीं, तो अब यही सब बचा हुआ है, दूसरे के सहारे अपनी जमीन की तलाश करना और कुछ ना कुछ जो है लाभ और फायदा लेना, टिकटों को जो है बिक्री करना, बेचना, यही काम रह गया। लेकिन प्रेम रंजन जी, इस एक ऑडियो से ये तो साफ हो चुका है कि जो राजनीतिक दल हैं उनमें बड़े बड़े जो बिजनेसमैन से उनकी ही चलती है।
देखिए, ये पार्टियां जो कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस प्रकार के काम करते हैं, और कुछ पार्टियां जिसका जमीन आधार समाप्त हो गया है वो पार्टियां भी इस प्रकार की करते हैं। जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी होते हैं, कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देते हैं, कार्यकर्ताओं को देते हैं, उनके बराबर आए। जी प्रेम रंजन जी, इस पूरी ऑडियो में शक्ति सिंह गोहिल का भी जिक्र हुआ है। कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा था राज्य में, उसके बाद किस तरीके से कह दिया था कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं अपने पद से, क्या ये एक नाटक है? अगर ऐसे ऑडियो सामने आते हैं उसमें यह लगता है कि इनकी भी संलिप्तता है, और फिर इस तरीके से पेशकश करना ये क्या सिर्फ दिखावा है? अरे ये तो होता ही रहा है, जिनके इशारे पर, जिनके देख रेख में ये सारा काम हुआ है। और चुनाव के बाद वो केवल जो ऐसे नौटंकी था इस्तीफा करने का, इस्तीफा करना होता है तो कहा नहीं जाता है, किया जाता है, कर करके चल दिया जाता है। लेकिन ये काम तो शक्ति सिंह गोहिल ने किया नहीं, और शक्ति सिंह गोहिल के कारण जो है कांग्रेस के लगातार लोगों में आपस में मतभिन्नता रही, आपस में टकराव रहा, आपस में लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे, और उनके ऊपर भी आरोप लगते रहे कि उस प्रकार से, किस प्रकार से कुछ नेताओं के इर्द गिर्द घूम कर करके सिमट कर करके रह गए, और आम कार्यकर्ताओं का, आम लोगों का उन्होंने कोई जो है हित में काम नहीं किया, नहीं देखने का काम किया। जो कार्यकर्ता थे, जमीनी कार्यकर्ता थे, जो चुनाव आसानी से लड़ सकते थे अच्छे तरीके से। बिल्कुल प्रेम रंजन जी, बिल्कुल ये बात तो सही है कि जो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता काम करते हैं, अगर उनको टिकट नहीं दिया जाएगा और ऐसे पैसों में टिकट की खरीद फरोख्त होगी, तो फिर जाहिर सी बात है कि पार्टी की जो स्थिति है वो यही रहेगी जिस तरह से इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में हमने कांग्रेस की देखी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।